रात का वक्त रॉय मेशन में। रात को सब डिनर कर रहे थे। आशुतोष जी ने कहा, विहान अभी तक नहीं आया। अर्थ ने कहा, उन्हें आने में देर होगी डैड, आज उनकी ज़रूरी मीटिंग थी। आशुतोष जी ने कहा, ठीक है। तो सोनम जी ने कहा, पर वो कब तक आएगा, कुछ मालूम है तुम्हें? अर्थ ने कहा, मॉम आप तो जानती हो भाई को, वो कब आते हैं और कब जाते हैं किसी को नहीं पता, और उन्हें तो कोई ये भी नहीं जान सकता कि उनके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है। हम सही कह रहे हो तुम, सोनम जी ने कहा, और खाना खाने लगी। वहीं क्रिया को नई जगह पर नींद ही नहीं आ रही थी। उसने सुमन जी को देखा, वो सो चुकी थीं क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। क्रिया को बहुत देर तक नींद नहीं आई, तो उसने सोचा कि वो थोड़ी हवा खाने बाहर चली जाए। वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर आई और गार्डन में पहुंच गई। ये गार्डन कितना बड़ा है, उसने खुद से कहा। चांद की रोशनी पूरे गार्डन में फैली हुई थी और हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। क्रिया को वहाँ अच्छा लग रहा था। तभी उसे कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। क्रिया उस तरफ गई, पर वो काफ़ी दूर थी और दूर से ही देख रही थी पूर्णविराम। मेशन के अंदर 3 कार आईं। बीच वाली गाड़ी से ड्राइवर जल्दी से बाहर आया और कार का पीछे का दरवाज़ा खोला। उसमें से एक शख्स बाहर निकला जिसने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ था। क्रिया ने देखा, वो शख्स बहुत ज़्यादा हैंडसम था। चांद की रोशनी में उस शख्स का गोरा चेहरा चमक रहा था। जी हाँ, वो विहान था। विहान को लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। वहीं क्रिया, जो अचानक पीछे हट गई थी, उसका हाथ उसके दिल पर था, जो बहुत तेज़ी से धक 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 कर रहा था। क्रिया ने खुद से कहा, ये क्या था आखिर? मेरा दिल इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? इतना कहते हुए क्रिया वापस सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। वहीं विहान ने भी एक बार फिर उस तरफ देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो भी मेशन के अंदर चला गया। अगली सुबह के 4:30 बज रहे थे। क्रिया की नींद आज जल्दी खुल गई थी। शायद नई जगह होने की वजह से उसे नींद ठीक से नहीं आई थी और कल रात भी वो देर से सोई थी। फिर भी वो उठी और फ्रेश हो गई। उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो वो बाहर गार्डन में चली गई। रॉय मेशन बहुत बड़ा था और साथ ही उसका गार्डन भी उतना ही बड़ा था। क्रिया बाहर आई और गार्डन को देखने लगी। गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। वो बहुत हरा भरा था और वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे। क्रिया उन फूलों के पास आई और उन्हें देखने लगी और साथ ही उनसे बातें भी करने लगी। कितने खूबसूरत हो तुम सब फूल, देखो तुम तो फूल होकर भी इतने खूबसूरत हो। और मैं, थोड़ा रुककर मायूसी से, मैं इंसान होकर भी खूबसूरत नहीं। फिर थोड़ा मुस्कराकर बोली, वो भी एक लड़की होकर। अगर कोई उस वक्त क्रिया की बातें सुन लेता तो पक्का उसे पागल कह देता कि वो फूलों से बातें कर रही है, वो भी ऐसी बातें। वहीं मेशन में विहान रोज की तरह जल्दी उठकर जिम जाने वाला था। उसका जिम 4 तेज फ्लोर पर ही था। विहान के अलावा 4 तेज फ्लोर पर कोई नहीं जाता था। 4 तेज फ्लोर पर वो अकेला ही रहता था।